हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करेंगे यार मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन 3 मूव्स। कंपनी टैक्स की बात करें तो ये गूगल का पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स इन वन मूव यू कैन चूज वन एलिमेंट ऑफ नम्स एंड चेंज इट टू एनी वैल्यू। रिटर्न द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग एट मोस्ट 3 मूव्स एट मोस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नम्स की लेंथ 1 से लेकर 10 पावर 5 तक जाएगी और नम्स में नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, -10 पावर 9 से लेके +10 पावर 9 तक। ओके, चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन ये गिवन है कि आपको इनपुट में नम्स नाम का एक एरे गिवन होगा, ठीक है, एंड उसमें कुछ वैल्यूज हैं। आपको क्या करना है, एट मैक्स 3 मूव्स यूज करके उन 3 वैल्यूज को, कोई भी 3 वैल्यू पकड़ो, उसको चेंज कर दो, ठीक है। एंड चेंज करने के बाद जो आपका नया एरे है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस आप निकालोगे दैट शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो ये मेरे पास इनपुट एरे था 1, 5, 0, 10 एंड 14। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1। कैसे आ रहा है, आप 5 को उठा करके 0 बना दो, 10 को उठा करके 0 बना दो, 14 को उठा करके 1 बना दो। नाउ यू सी लार्जेस्ट वैल्यू इन दिस एरे इज 1, ठीक है, आउट ऑफ 1 0 0 0 1 लार्जेस्ट वैल्यू है 1 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी 0। तो 1 माइनस 0 इज 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन लुक्स वेरी ट्रिकी जब आप इसे ऐसे देखो, बट इसे चलो थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। ओके, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं और इससे समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम एट मैक्स मैं 3 मूव यूज़ कर सकता हूँ, मतलब 3 वैल्यूज़ को इसमें से उठा के चेंज कर सकता हूँ। तो आइडिया बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप इसे सॉर्ट कर दो, क्योंकि मुझे आपको कुछ चीज़ें दिखानी है। सॉर्ट करने के बाद वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो दिस इज़ योर सॉर्टेड एरे। अब मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आप कोई भी 3 वैल्यू को चेंज कर सकते हो एंड फाइनल रिजल्ट आपको क्या देना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, करेक्ट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने 6 को उठा करके चेंज कर दिया तो क्या इस आंसर में कोई फ़र्क पड़ेगा। आपकी मैक्सिमम है 19, मिनिमम है 0, 6 का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर मैंने 7 को उठा के चेंज कर दिया, 7 का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझो कि क्योंकि हमें फाइनली मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है, तो मेरा जो सेंस बना रहा है वो क्या बना रहा है कि जो मैं 3 वैल्यू चेंज करूँ, आइदर वो ये 3 हो, ठीक है, 1 2 3, तब आपके आंसर में फ़र्क पड़ेगा, या वो ये 3 हो, 1 2 3, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट 3 लार्जेस्ट 3, या फिर एक स्मॉलेस्ट 2 लार्जेस्ट, करेक्ट, या फिर 2 स्मॉलेस्ट 1 लार्जेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि देयर कैन बी 4 केसेस ओनली। कैसे 4 केसेस, लार्जेस्ट 3, या फिर स्मॉलेस्ट 3, या फिर 2 लार्ज 1 स्मॉल। इससे कॉलेज स्टूडेंट काफ़ी रिलेट करेंगे। 1 लार्ज, मैं नहीं करता बाय द वे, जस्ट सेइंग, एंड 2 स्मॉल। तो आप देखो, 1 2 3 4, ये 4 केसेस है, इसके अलावा पांचवा केस आपका नहीं आएगा। सो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया कि हमें क्या करना है, खाली इन 4 केसेस को कंसिडर करना है। नाउ लेट्स सी कैसे। केस नंबर 1 देखते हैं, लार्जेस्ट 3, ठीक है। तो हमने लार्जेस्ट 3 को लेट्स से चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये रहा मेरा 1 2 3। अब क्वेश्चन ये आता है, भैया चेंज किस में करा जाए। देखो, बेस्ट ऑप्शन पता है यहाँ पे क्या है, आप इसे 7 में चेंज कर दो। वाई 7 में चेंज कर दो, क्योंकि दिस इज एज गुड एज ये 3 एलिमेंट्स अब डिलीट हो गए। देखो, ये बहुत बेहतरीन आंसर है। अगर आप इस चीज़ का छोटे एरे में सोचो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। लेट्स से मेरे पास खाली एक एलिमेंट था 2, तो यही मिनिमम यही मैक्सिमम, आंसर हो गया 0। अगर मेरे पास था 2, 3, तो मैं किसी भी एक को चेंज कर दूंगा। लेट्स से मैंने 2 को उठा करके चेंज कर दिया 3 में। मैं सेम वैल्यू पे क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या हो गया, 0। यहाँ भी डिफरेंस क्या था, 0। साइज 3 अगर ले ले, 2 3 4, तो अभी भी आपके पास 3 मूव्स है। तो लेट्स से मैंने 2 को उठा के 3 कर दिया, 4 को उठा के 3 कर दिया। आप किसी को किसी में भी चेंज करो, आइडिया क्या है कि सबको सेम बनाना है, क्योंकि सेम होगा तो डिफरेंस क्या होगा, 0, ठीक है। तो ऐसे ही साइज 4 ले लेते हैं, अगर 1 2 3 एंड 4। अब इसमें क्या करो, किसी को किसी में चेंज करो। लेट्स से मैंने सबको 2 में चेंज कर दिया, 1 2 3। 3 मूव्स मेरे पास मैक्सिमम थे, मैंने तीनों यूज़ कर लिए। अभी भी देखो, इसमें मैक्सिमम मिनिमम सब सेम है, तो डिफरेंस क्या हो गया, 0। क्योंकि आपके पास 5 एलिमेंट जब आ जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तब यहाँ पे आप कोई भी 3 चेंज करो तो एक पॉसिबिलिटी अराइज होने लगती कि इन 3 को सेम बनाए,
या फिर इधर वालों को सेम बनाए। तो सेम बनाने का लॉजिक आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आंसर एज मिनिमम एज पॉसिबल हो। एनीवे, सो लेट्स कम बैक एंड यू विल सी कि जब आप लार्जेस्ट 3 को 7 बना दोगे, ठीक है, यानी फोर्थ लार्जेस्ट के बराबर बना दोगे, तो आपका क्वेश्चन एक्चुअली क्या हो गया ना, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 7, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, विच इज एज गुड एज ये दोनों वैल्यू का कंपैरिजन, ठीक है, कि 7 माइनस 0, करेक्ट, यही तो होगा। तो आई कैन से केस वन क्या होगा, ए आर आर, लेट्स कॉल इट एज ए आर आर, एरे का नाम, ए आर आर ऑफ जितनी इसकी लेंथ है, लेट्स कॉल इट एज एन माइनस 4, ठीक है, एन माइनस 4 मतलब ये वाली इंडेक्स माइनस ए आर आर ऑफ जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। ये आपका केस 1 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी केस नंबर 2 क्या होगा। नाउ केस नंबर 2 क्या कहता है, दो लार्ज वैल्यू एंड एक स्मॉल वैल्यू। लेट्स कम बैक, ठीक है, दो लार्ज वैल्यू क्या हो गई, 15 एंड 19, ठीक है, एंड एक स्मॉल वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगेन मैंने आपको बताया था बेस्ट कन्वर्जन क्या होगा, हम 15 को भी 11 बना दे, 19 को भी 11 बना दे, ठीक है, जस्ट बगल वाली वैल्यू, और 0 को हम 2 बना दे, जस्ट बगल वाली वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स सी आंसर क्या आएगा। नाउ लार्जेस्ट वैल्यू इसमें क्या है 11, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें क्या है 2, तो आई कैन से 11 माइनस 2। तो केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, केस नंबर 2 क्या बोल रहा है, आप ले रहे हो इस बार लास्ट से तीसरा एलिमेंट, यानी कि ए आर आर ऑफ एन माइनस 3 माइनस स्टार्टिंग से पहला एलिमेंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट ए आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 2। नाउ लेट्स सी केस नंबर 3 क्या बनेगा। सो ये है आपका केस नंबर 3, वन लार्ज वैल्यू एंड टू स्मॉल वैल्यूज। वन लार्ज वैल्यू पिक करें तो हो गया 19 एंड टू स्मॉल वैल्यूज मतलब 0 एंड 2, ठीक है। तो अगेन आइडिया क्या है, 0 एंड 2 को 4 बना दो, यहाँ भी आ गया 4, यहाँ भी आ गया 4, सो दिस इज एज गुड एज डिलीटेड। इसे भी क्या बना दो, इसे भी बना दो 15, मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू, दिस इज ऑल्सो एज गुड एज डिलीटेड। तो आप देखो अब लार्जेस्ट वैल्यूज में क्या है 15, स्मॉलेस्ट वैल्यूज में क्या है 4, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज केस नंबर 3 क्या बनेगा, केस नंबर 3 बनेगा पीछे से दूसरी वैल्यू n माइनस 2 ये वाली माइनस एरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स, ठीक है, ये आ गया आपका सेकेंड इंडेक्स। नाउ फाइनल केस क्या है, स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट्स को रिमूव करना, ठीक है। तो आपके स्मॉलेस्ट 3 एलिमेंट्स क्या हो गए, एक हो गया आपका 0, एक हो गया आपका 2, एक हो गया आपका 4, क्या बचा 6, स्मॉलेस्ट वैल्यू बची, मैक्सिमम 19 बची, बिकॉज हम इन तीनों को 6 बना देंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई 6, लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 19। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज केस नंबर 4 क्या बना, केस नंबर 4 बना एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स n माइनस 1 माइनस एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स, ठीक है, दिस इज इंडेक्स नंबर 3। तो अब आप इसे सॉल्व कर लो, इन चारों में से जो भी आपका मिनिमम हो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू चेक। सो n माइनस फोर्थ इंडेक्स ये रहा, जीरोथ इंडेक्स ये रहा, 7 माइनस 0 हो गया 7, ठीक है, पहले केस का आंसर आया 7। दूसरा केस क्या कहता है, n माइनस 3 ये रहा, फर्स्ट इंडेक्स ये रहा, 11 माइनस 2 दिस इज 9, ठीक है, 11 माइनस 2 इज 9। केस नंबर 3 n माइनस 2 विच इज 15, सेकेंड इंडेक्स दैट इज 4, 15 माइनस 4 इज 11। ओके, फाइनल केस ये रहा n माइनस 1 दैट इज 19, और ये रहा थर्ड इंडेक्स दैट इज 6, तो 19 माइनस 6 इज 13, ठीक है। सो व्हाट इज योर आंसर, इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी कौन सी है, 7 इज योर स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इन चारों में जो भी स्मॉलेस्ट हो दैट इज योर आंसर। नाउ व्हाट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। सबसे पहले इस एरे को उठा के सॉर्ट करने की टाइम क्या हो गई, n log n प्लस अब ये बिग ऑफ 4, दिस इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, तो आप कह सकते हो बिग ऑफ 4, एंड फाइनली व्हाट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच। तो सॉर्टिंग में अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली आप मर्ज सॉर्ट वगैरह लगा रहे हो तो ओ ऑफ एन स्पेस एक्स्ट्रा लगेगी ही लगेगी, ठीक है। सो दिस इज योर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। सो सबसे पहले हम बेस केस देख लेते हैं कि अगर नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू है 4k, तो इन सारे केस में आपको क्या रिटर्न करना है, आंसर वुड बी 0। ये मैंने अभी आपको बताया था, जब एरे की लेंथ 4 होगी, ठीक है, लेट्स से एरे की लेंथ 4 है, तो हम क्या करेंगे, बाकी तीन एलिमेंट को चौथे के बराबर बना देंगे, तो मैक्सिमम मिनिमम सारे सेम, आंसर क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली लेंथ 3 में 2 को तीसरे के बराबर बना देंगे, लेंथ 2 में 1 को दूसरे के बराबर बना देंगे, लेंथ 1 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम एलिमेंट मैक्सिमम सेम एलिमेंट मिनिमम। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे, एरे इज डॉट सॉर्ट
ये आ गया आपका नम्स। ओके, देन फाइनली मुझे 4 केसेस चाहिए, तो पहले मैं एरे की लेंथ निकाल लेता हूँ। नम्स डॉट लेंथ। ओके, नाउ केसेस क्या हो गए? केस नंबर 1, नम्स ऑफ लेंथ -4 माइनस नम्स ऑफ जीरो इंडेक्स। ठीक है, ये एक केस हो गया। तो व्हाट आई कैन से इज इंट रिजल्ट इंटीजर डॉट max underscore value. Okay, then we will say result is equal to math dot minimum of result comma पहला केस। ठीक है, तो ये हो गया आपका केस नंबर 1। सिमिलरली हम 4 केस लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। केस 2 क्या बोलेगा? n-3, और इधर क्या आ जाएगा? फर्स्ट इंडेक्स। केस 3 क्या बोलेगा? n-2, और यहाँ आ जाएगा सेकेंड इंडेक्स। केस 4, और ये क्या हो जाएगा? n-1 माइनस नम्स ऑफ थर्ड इंडेक्स। ठीक है, ये आपके 4 केस हो गए। एंड इसके बाद वी कैन से रिटर्न रिजल्ट। चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। एंड 96% फास्ट है, क्वाइट एफिशिएंट। ठीक है,